बीमा विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश किया गया। घरेलू बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74% करने की मांग करते हुए 15 मार्च 2021 को राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करना है। फिलहाल भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन विधेयक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च अधिनियम 1998 में संशोधन करना है। यह मौजूदा 6 राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल संस्थानों के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देना चाहता है। एनसीटी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 1991 अधिनियम में संशोधन करना है। विधेयक का उद्देश्य विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021। 15 मार्च 2021 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पेश किया, जो खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1997 संशोधन करता है। विधेयक केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा रखे गए धन की संरचना और उपयोग के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। राज्यसभा में एक विधेयक पारित किया। राज्यसभा में 15 मार्च 2021 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना है। यह संस्थान कुंडली और तंजावुर में स्थित। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विधेयक पेश किया, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। संशोधन में मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। जम्मू कश्मीर में मनाया गया चिनार दिवस। जम्मू और कश्मीर में शहरी वन प्रभाग श्रीनगर ने 15 मार्च 2021 को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सुहामा कैंपस में चिनार दिवस को मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिनार के पौधे परिसर के भीतर लगाए गए। विभाग वर्तमान में लगभग 2000 चिनार पौधे लगा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए करार हुआ। मुरादाबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी के विकास के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमजीसी, यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंधन के लिए कुल 99.68 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका उद्देश्य मुरादाबाद शहर से गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को समाप्त करना है। नीदरलैंड ने एस्ट्राजेनेका के उपयोग को निलंबित किया। नीदरलैंड ने संभावित दुष्प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है। यह कदम एहतियाती है और 29 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। नॉर्वे में वयस्कों के रक्त के थक्के रिपोर्ट पर आयरलैंड में भी इस तरह का निर्णय लिया गया है। डेनमार्क, नॉर्वे, बल्गेरिया, आइसलैंड और थाईलैंड ने पहले ही एस्ट्राजेनेका टीके के उपयोग को रोक दिया है। विदेश मंत्री ने यूके के मंत्री के साथ चर्चा की। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने 15 मार्च 2021 को नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश राज्य मंत्री और विकास मामलों के राज्य मंत्री तारिक अहमद के साथ व्यापक चर्चा की। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भारत यूके सहयोग के मुद्दों पर आयोजित हुई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों और उनके साथ वैश्विक सहयोग पर चर्चा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत यात्रा पर आएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अप्रैल 2021 के अंत में भारत का दौरा करेंगे। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। उन्होंने जनवरी 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने के प्रयासों के तहत एक भारतीय यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन अपने देश में फिर से कोविड-19 संक्रमण में तेजी के बीच इसे रद्द करना पड़ गया था। छठे मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के लिए सुपर विशेषज्ञ परामर्श के लिए 15 मार्च 2021 को संसद भवन एनाक्सी में छठे मेगा हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया। सामान्य सेवाएं को लाया, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आदि सहित संसद सदस्यों को सुपर विशेषज्ञ परामर्श की पेशकश की जाएगी। अतिरिक्त आयुष सेवाएं और पोषण सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। रतन टाटा ने पीएनसी में प्राप्त की हिस्सेदारी। टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने अपनी निजी क्षमता में मार्च 2021 में प्रतीसी नंदी कम्युनिकेशंस पीएनसी में हिस्सेदारी शामिल की है। प्रतीसी नंदी कम्युनिकेशन पीएनसी की स्थापना सितंबर 1993 में हुई थी। पीएनसी अपने अस्तित्व के 18 वर्षों से लगातार बढ़ा रहा है और 2021 में इसका मूल्य 2653 मिलियन रुपये है। केरल हाईकोर्ट ने दी ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी। 15 मार्च को केरल उच्च न्यायालय में एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी।
ऐसा हिना हनीफा के एनसीसी अधिनियम के उस खंड को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद किया गया जिसमें केवल पुरुषों और महिलाओं को कैडेट कोर के साथ नामांकन करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने एनसीसी को अपने नामांकन मानदंडों में संशोधन करने और कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रवेश की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। WCD मंत्रालय ने एक सेमिनार का आयोजन किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की उच्च दर वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ 15 मार्च 2021 को एक सेमिनार आयोजन किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सेमिनार को संबोधित किया। संगोष्ठी के दौरान महत्वपूर्ण छत्र योजनाओं, पोषण अभियान, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल पर भी चर्चा हुई। कोलंबो में WCT विकसित करेगा अडानी पोर्ट्स। अडानी समूह की सहायक कंपनी अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो में वेस्ट द कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने और संचालित करने के लिए अनुबंध प्राप्त किया है। एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 35 वर्षों के अवधि के लिए बिल्ड, ऑपरेटर और ट्रांसफर के आधार पर कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेगा। APSEZ श्रीलंका में सर्वप्रथम भारतीय पोर्ट ऑपरेटर पोर्ट होगा। एक सप्ताह के लंबे भारत के दौरे पर पहुंचे IPU अध्यक्ष। इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट IPU के अध्यक्ष द्रौपदी पचेको मार्च 2021 में भारतीय संसद के नियंत्रण पर एक सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं। वह 16 मार्च 2021 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारतीय संसदीय समूह IPG के तत्वाधान में संसद सदस्यों को संबोधित करेंगे। IPU 1889 में गठित सबसे पुराने और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संसदीय निकायों में से एक है। PM मोदी फिनलैंड के PM के साथ करेंगे शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी 16 मार्च 2021 को फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी करेंगे। शिखर सम्मेलन भारत फिनलैंड साझेदारी के भविष्य के विस्तार और विद्युतीकरण के लिए एक खाका प्रदान करेगा। ज्ञानमोहन सिंह वेस्ट बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 मार्च 2021 को IPS अधिकारी ज्ञानमोहन सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया। इससे पहले वह अतिरिक्त महानिदेशक सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने विवेक सहाय का स्थान लिया है। भारत के चुनाव आयोग ECI ने विवेक सहाय को नंदीग्राम में हुई उस घटना पर हटा दिया जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई थी। जम्मू और कश्मीर में पोषण अभियान पर कार्यशाला। 15 मार्च 2021 को एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS विभाग ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पोषण अभियान पर एक दिवसीय जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन किया। यह संतुलित आहार के महत्व के बारे में ICDS विभाग के क्षेत्र कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त उपायुक्त बांदीपोरा के जहूर अहमद मीर ने किया। कुपवाड़ा जिले में आयोजित हुआ किसान मेला। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने 15 मार्च 2021 को कुपवाड़ा जिले में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। कृषि विभाग और संबंधित विभागों ने मशीनरी और उच्च उपज वाले विभिन्न प्रयोजों के प्रदर्शन के लिए अपने स्टॉल लगाए। मेला का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया था और इन्हें जिले के सैकड़ों प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया था।